नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। अभी हम मौजूद हूं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में, और अयोध्या में भी सरजू नदी तट के किनारे लोग यहाँ बहुत आस्था के साथ आते हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद यकीनन भगवान से अपने ज़िंदगी में, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कहीं ना कहीं यकीनन सुख, शांति, समृद्धि की, वैभव की कामना करते हैं। आज हमारे साथ सरजू नदी तट पे बात करने के लिए मौजूद हैं हरकिशोर पांडे जी। हम उनसे बात, का नाम है सर? हरकेश प्रसाद पांडे। कहाँ से आप हैं? अयोध्या से हैं या आउट ऑफ? ये हमारा रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ रिश्तेदार यहाँ आते जाते हैं, यही रहते हैं, हाँ करते हैं। हाँ, घाट अच्छा, में लोग यहाँ आते हैं और देख रहे हैं कि लोग यहाँ आने के बाद सर मुंडन करवाते हैं। आखिर क्या कारण है सर मुंडन करवाने का? आज कोई जैसे मान्यता किए रहते हैं, मान्यता किए रहते हैं कि वहाँ सरजू किनारे जा कर के हम मुंडन करवाएंगे, तो इसीलिए वो मुंडन करवाते हैं यहाँ। अच्छा, इसीलिए मुंडन करवाते हैं। और यहाँ ये तो राम का नगरी है। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव का समय है, योगी जी के द्वारा अयोध्या में विकास किया गया है? हाँ, विकास को हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। अब मंदिर, राम जन्मभूमि के मंदिर के विकास हुआ है। अच्छा, राम जन्मभूमि का ये हाँ। देखिए, हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा जो आस्था का केंद्र है हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं वो राम मंदिर था। राम मंदिर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया हिंदुओं के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में, तो राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम निर्माण तो हमने देखने नहीं गया वहाँ मंदिर के पास, लेकिन हम यहाँ रहते हैं, लेकिन एक मंदिर के निर्माण चल रहा है। क्या नाम है आपका सर? जी, अनिल पांडे। अनिल पांडे जी। आप यहीं अयोध्या के? जी। अच्छा, ये सरजू नदी के तट पे लोग आते हैं तो सर मुंडन वगैरह करवाते हैं, और लोग क्या यहाँ पे मनोकामना मांगते हैं जो यहाँ आने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हो? जैसे बच्चों के साथ जो हुआ है, उनका मुंडन संस्कार होता है बच्चों का, और जो बड़े रहते हैं बड़े लोगों का मुंडन संस्कार होता है, जैसे पिंडदान माता पिता के नाम से श्राद्ध करते हैं, गया काशी जाते हैं, उसी तरह यहाँ पिंड श्राद्ध भी होता है, अयोध्या में भी है। अच्छा, ये प्रभु श्री राम की नगरी है। इस प्रदेश में, अयोध्या प्रदेश में, एक समय हुआ करता था कि राम राज। लोग आज भी वही कामना करते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कहीं ना कहीं राम राज्य आए। हालांकि देखने को नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे क्या ऐसा चीज है जो देखने को मिलता है लोगों को? ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है, और यहाँ जो है, जो कहते हैं राम राज्य है, हकीकत में राम राज्य है। क्या है ऐसा चीज यहाँ सर? यहाँ राम राज्य ये है कि यहाँ कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं है। जैसे और जगह चले जाइए, तीर्थ स्थानों में आए हुए यात्रियों को लोग पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, नहीं आप इतना ही करिए, पूजा पाठ जो कराते हैं नहीं इतना ही करिए। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ अपनी सुरक्षा अनुसार जो आपकी श्रद्धा है, जो प्रेम है, आप वो दान दक्षिणा कर सकते हैं। नहीं श्रद्धा प्रेम है, आप स्नान करके उसे भी जा सकते हैं। यहाँ कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं। मंदिर में भी है, आप हमारे अयोध्या में किसी भी मंदिर पे आप चले जाइए, आपसे कोई एक पैसा नहीं मांग सकता। यहाँ पे देखते हैं, अभी हम अयोध्या घूम रहे थे, तो अयोध्या में देखे कि कहीं ना कहीं हाईटेक, पूरा दुनिया जमाना हाईटेक हो गया है, लेकिन आज भी यहाँ पुराने बिल्डिंग बने दिखते हैं। मंदिर, ज्यादातर मंदिर ही दिखते हैं। जी, लगता है हर एक घरों में ही मंदिर है। हाँ, तो अयोध्या में तो हर घर पे राम का विराजमान है। हाँ, हर घर पे आप पाएंगे, किसी भी एक छोटा सा भी मकान होगा, वहाँ भी मर्यादा भगवान का स्थापना है। अच्छा, ये सरयू नदी है, हालांकि हिंदू धर्म में माता का स्वरूप इन्हें माना जाता है। या तो गंगा नदी हो तो गंगा माता के रूप से। इनका 3 नाम है, सरजू, नेत्रा और वशिष्ठा। गुरु वशिष्ठ जी ने लाए हैं, और विष्णु भगवान के नेत्र से निकली तो इनका नेत्रा नाम पड़ा हुआ है, और गुरु वशिष्ठ जी ने लाए हैं, इसलिए क्रम गुरु वशिष्ठा भी इन्हें लोग कहते हैं। अरे सरजू नदी के नाम से अधिक अयोध्या में इनका नाम जो है सरजू है खाली। इसके बाद आप चले जाइए, घाघरा इनको बोलते हैं। घाघरा भी इस नदी को बोलते जी। हैं। यहाँ पे इस तट पे, लेकिन यहाँ पे सरयू ही बोला जाता है। जी, अयोध्या में ही सिर्फ सरजू जी बोला। अच्छा, ये नदी के लिए सरकार के ओर से कोई काम काज किया गया है नदी को विकसित करने के लिए? नहीं, यहाँ जो है एक बार जो है बना रहे थे कि जो पानी जो है सीढ़ी पे रहे,
मगर उसमें कामयाबी नहीं मिली सरकार को। मिट्टी पटाकर जो है पुल मतलब ठोकर जो है बना रहे थे, मगर वो कामयाबी नहीं हुई। और सबसे बड़ी समस्या देख लीजिएगा आप घाटों का, ये यहाँ की निगम की यहाँ की नगर निगम की। हाँ जिम्मेदारी होती है। अब देख लीजिए कितना करार कटा हो, मगर क्या नाम उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ के अयोध्या का सुनिए हमारी बात, अयोध्या का जो है बिजनेस और धंधा जो है एक श्रद्धालुओं के ऊपर निर्भर है, आए हुए श्रद्धालुओं के ऊपर। उनके घाटों पे आप देख लीजिए कहीं भी एक नल नहीं लगे हुए हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। यात्री के लिए घाटों पे बहुत गरीब लोग आते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता, अपने कम पैसे पे आते हैं अयोध्या में यात्रा करने के लिए। कहीं दूर दूर से लोग भी आते हैं, गरीब आदमी आते हैं। हर धर्मशाले पे चले जाइए 500, 1000, 2000 रुपये भाड़ा है। यहाँ एक सरकारी धर्मशाला होना चाहिए घाटों के पास। अच्छा, यात्रियों को ठहरने के लिए यहाँ तो न तो धर्मशाला की व्यवस्था की गई है, न तो यहाँ पे पर्यटकों को पानी पीने का नल का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, साफ सफाई का यहाँ क्या हाल है? साफ सफाई का आप देख लीजिए, क्या साफ सफाई है देख लीजिएगा। आते खाली फायरमिलिट्री अदा करते हैं, ऊपर सीढ़ी पे झाड़ू लगा देते हैं, वहीं से कूड़ा उठा लेते हैं, लेकर चले जाते हैं। घाटों पे कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। एक बात आया, अब आप जब ये सारे चीजों को बोले कि न तो यहाँ साफ सफाई है, न तो यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, न तो पर्यटकों को ठहरने के लिए व्यवस्था किया गया। अच्छा, योगी सरकार में क्या किया गया, अयोध्या के विकास के लिए क्या किया उसमें गया? योगी जी की कमी नहीं, ये या मोदी जी की कमी है। मोदी जी योगी जी आकर झाड़ू नहीं लगाएंगे। जो आला अधिकारी हैं, हाँ, चाहे वो उनकी साफ कमी है। सफाई वाले सफाई कर्मी हो, कर्मचारियों या की कमी फिर है। कर्मचारियों- और जो यहाँ के मेयर हैं जी, ऋषिकेश उपाध्याय जी, उनकी कमी, उनको आकर देखना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अयोध्या उनका क्षेत्र है और यहाँ उनको आकर देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था घाटों पर चल रही है। अयोध्या में विकास हुआ है? जी, विकास तो योगी जी की देन है और मोदी जी की देन है। और ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री ना कभी हुआ है ना होगा। ना हुआ है कभी, ना होगा। ना होगा। अच्छा, योगी जी बढ़िया है या फिर मोदी जी? सबसे बड़े तो हमारे मोदी जी हैं। योगी जी को कहाँ देख रहे हैं? योगी जी को आप देखिए, अयोध्या का विकास आज में अयोध्या में क्या था, आज से 20 साल पहले चले जाइए। नहीं, ये बात आप गलत बोल रहे हैं बाबा। जी हाँ, बताइए। देखिए, अयोध्या में ऐसा नहीं है कि योगी जी बना दिए या मोदी जी बना दिए। ये देखिए, अयोध्या आज नहीं, आज कलयुग है। जी। द्वापर त्रेता युग में ही श्री राम, और यहाँ नहीं, यहाँ सुनिए, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, देखते हुए चला आ रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। द्वापर और कलयुग सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप युग में भी यहाँ के राजा सुनिए, राजा हरिश्चंद्र थे, मगर इस वक्त योगी जी हैं। इस वक्त योगी जी हैं। योगी जी हैं। अच्छा, मोदी जी बढ़िया मानते हैं या योगी जी को हैं? बढ़िया मानते हैं? ये तो भाई देखो, दोनों हैं अपने। नहीं, दोनों, एक प्रधानमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं। वो अच्छा, अपने योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल। योगी जी को? हाँ, मोदी मोदी जी के बाद योगी जी का ही। अगले टर्म में आप योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं अनिल पांडे को, जो कि यहाँ महाराज जी हैं। यहाँ लोग अगर पर्यटक बाहर से घूमने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पूजा पाठ करवाते हैं। लोगों का कोई मनोकामना अगर पूर्ण हुआ हो तो ये उनका संकल्प कराते हैं, माँ सरयुग में नहाने का परमिशन देते हैं, यहाँ से संकल्प कराते हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ना तो अयोध्या में सरयुग नदी के किनारे सफाई की व्यवस्था है, ना तो पीने योग्य पानी की व्यवस्था है, ना तो शौचालय वगैरह का है। नहीं, शौचालय की व्यवस्थाएं हैं। साफ सफाई रहती है? नहीं, साफ सफाई नहीं रहती, बंद पड़े हुए हैं। देखिए, एक बात है, मोदी जी का एक सपना था, जी, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये एक सपना था कि माँ गंगा को साफ करेंगे, माँ सरयू को साफ करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब सारे चीजों पे मोदी जी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। साफ सफाई है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये उनकी जो है, जो अधिकारी हैं और जो उनके मतलब जो नीचे के स्तर के हैं, जैसे मेयर हुए और जो है विधायक हुए, इनकी कमी है। हाँ, इनकी कमी है। ये मोदी जी नहीं आएंगे कि हर जगह जाकर मोदी जी झाड़ू लगाएंगे या योगी जी। सरयुग नदी की और महिमा क्या है? ये महिमा देखिए, चैत्र रामनवमी को राजा प्रयाग स्वयं अयोध्या स्नान करने के लिए आते हैं। चैत्र रामनवमी राजा प्रयाग जी, यानी काशी के जो राजा, काशी के नहीं, प्रयागराज, इलाहाबाद के जो राजा हुए,
हाँ वो आते हैं। चैत्र राम भगवान का जन्म हुआ था चैत्र राम नवमी को, उसी के अवसर पे 33 करोड़ देवता सरजू नदी में आकर स्नान करते हैं। राजा प्रयाग स्वयं कहे गंगा बड़ी गुदारती तीरथ बड़े न अपराध, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ लिए राम अवतार। ये मर्यादा भगवान की नगरी है और यहाँ स्नान करने से नहीं, आप इनका दर्शन कर लीजिए तो कोट कोट के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, जीतन राम मांझी उनका नाम हुआ। जी जी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। वो कहते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, यानी कि वो थे नहीं, उनकी एक कल्पना की गई है कि इस ढंग के राम थे। अच्छा, मांझी जी को आप क्या संदेश देते हैं? ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं वो गाली भी देते हैं, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। क्या लगता है कि भगवान श्री राम काल्पनिक थे? जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो उनकी सोच है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। और ये तो एक हिंदू सनातन धर्म को खत्म करने की बात उन्होंने बोली है। सनातन धर्म को खत्म करने की बात बोली उन्होंने। ये मांझी जी सनातन धर्म के अगर सबसे बड़े कोई दुश्मन है तो वो मांझी जी। जी अगर ऐसा बोलते हैं तो ऐसा है। ब्राह्मणों को बोलते हैं कि वो दलित के यहाँ आते हैं, सत्यनारायण स्वामी का पूजा करवा देते हैं, और लेकिन प्रसाद हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, भोजन नहीं खाते हैं, पंडित हरामी ये दान दक्षिणा लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खाना नहीं खाते। ऐसी कोई बात नहीं है। उनको खिलाने के लिए एक जैसे एक इंसान को, कोई भी आप भी हो या हम हो, हम अगर आपको सम्मान के साथ भोजन कराएंगे और प्यार के साथ, तो आप क्यों नहीं भोजन करेंगे? दलितों के यहाँ भोजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे हाँ बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं पंडित जी को, जो कि सरजू घाट से हम आपको सुनवा रहे हैं। ये साफ शब्द में बोले कि अगर मांझी जी ऐसा बोलते हैं तो सनातन धर्म के विरोधी हैं, और भगवान श्री राम काल्पनिक नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और आज भी यही है। वो भले इस लोक को छोड़कर चले गए, लेकिन भगवान राम आज भी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरजू नदी की महिमा आज भी उतनी अपरंपार है जो भगवान श्री राम के ज़माने में हुआ करती थी। और आज भी अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको एक विचित्र काल्पनिक चीज़ देखने को मिलेगा, अध्यात्म से जुड़े हुए सारे लोग मिलेंगे। अच्छा, यहाँ बंदर बहुत सारे हैं, उनका क्या राज है? ये बंदर का राज ये है कि जो ये जब लंका से श्री राम आए तो वहाँ जो है इन्होंने लोगों ने कहा कि आखिर हम कहाँ जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि चलिए हमारे साथ और अयोध्या विराजिए। अच्छा, और वो जब से ही वो बंदर लोग अयोध्या में ही रह गए, तो कहीं ना कहीं इस धरती से बंदरों का ज्यादा लगाव रहा है। अगर एक समय में पुरुषोत्तम श्री राम जी को ही युद्ध लड़ने में कहीं ना कहीं सहयोग थी, हाँ। और आज लेकिन बंदरों को लोग यहाँ प्रेम नहीं करते सर, मारते पीटते हैं। ऐसी बात नहीं, मतलब जो है देखिए, अब जो है नुकसान कर देते हैं तो इसके लिए उनको डांटते हैं, थोड़ा भगाते हैं, और जो है उनकी व्यवस्थाएं नहीं है, बंदरों के लिए व्यवस्थाएं नहीं। और कहीं अगर श्री राम प्रभु आज देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनको दुख हो रहा, जो व्यवस्था होनी चाहिए बंदरों के लिए। अब ये देखिए, अब इस वक्त जनवरी का महीना है, सन्नाटा चल रहा है, कोई अपने पर्यटक विभाग जो है मतलब यात्री श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, सन्नाटा चल रहा है। और जब यात्री लोग आते हैं तो उनको भोजन पानी की सारी व्यवस्था हो जाती है, और अब इसी के कारण जो है अब उनको भोजन पानी नहीं मिलता, तो ठंडी में परेशान है और भूख के मारे तड़फड़ा रहे हैं। उनको सरकार के द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए, और लोगों से भी अपील होना चाहिए कि कृपया आप बंदरों को मारे नहीं। वो प्रभु श्री राम को ही युद्ध लड़ने में सहयोग किए गए, और उनके ही मर्जी से आज अयोध्या में आकर रह गए। ना तो कहीं जंगल है, ना तो कहीं झाड़ी है, लोग यहीं पे जी। और इसीलिए हम आप सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, और जो हमारे अयोध्या के निवासी हैं, साधु संत और घर गृहस्थ, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इनको हो सके तो एक ही रोटी दो, मगर इनको जो है भोजन की व्यवस्था सब लोग के सहयोग से इनको होना चाहिए। इनको पीड़ित मत किया जाए, मारा मत जाए और भगाया मत। आप क्या नाम बताए सर? जी, हमारा नाम अनिल पांडे है। अनिल पांडे जी। और आप सरजू तट पे? जी। तो अभी आप सुन रहे थे अनिल पांडे जी महाराज को, जो कि सरजू तट पे ही रहते हैं। कहीं ना कहीं जो पर्यटक आते हैं, जो धर्म प्रेमी आते हैं, उनको पूजा पाठ करवाते हैं और माँ सरजू की कहीं ना कहीं बखान को दिखाते हैं। यहाँ पे नाव वगैरह बहुत सारा पर्यटकों के लिए व्यवस्था किया गया है, और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया साफ तौर पे कि प्रभु श्री राम को यहाँ के बंदरों द्वारा
यहाँ की व्यवस्था उस समय श्री राम को यहाँ के बंदर लोग जो है उस समय लंका में युद्ध लड़ने में कहीं ना कहीं सहयोग किया था, और वो जब से यहाँ श्री राम लौटे और तब से यहीं रह गए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी को देखना चाहते हैं, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं सनातन धर्म के विरोधी बताते हुए इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे सरकार की भी थोड़ी सी लचर पचर व्यवस्था देखी गई है। न तो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था दिखती है, न तो यहाँ यात्रियों के लिए शौचालय, धर्म प्रेमियों के लिए शौचालय, न तो पानी पीने की व्यवस्था, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो तमाम सरकारी कर्मचारी है कहीं ना कहीं निकम्मे दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज, मैं हूँ रोशन राज, और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अनिल पांडे जी महाराज। अब इसी तरह देखते रहिए। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, मैं हूं रोशन राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।